Assalamu alaikum. I am Muhammad Uzaifa. We have studied calculus, analytic geometry, math 0101 course. Previously, we have discussed the series, sequence, and some their tests. So we have studied another test, comparison test. What is the limit comparison test? Suppose that an is greater than 0 and bn is greater than 0 if for all n is greater than n integer. सो बेसिकली ये इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये तीन कंडीशंस हैं कि जब ये होंगी तो ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है ना बताएगा। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इसीलिए अप्लाई किया जाता है कि हमें जो है वो जो है ना कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का आइडिया हो जाए। तो बेसिकली ये पहले केस में क्या है, इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन जीरो होता है। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अगर इक्वल हो जाता है जीरो के तो दोनों जो है बी एन और बी एन भी कन्वर्जेंस होता है, ए एन भी कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्ज होता है, ठीक है। और अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है तो बी एन डाइवर्ज हो जाता है और ए एन जो है ना ए एन भी डाइवर्ज हो जाता है। फर्दर मोर इसमें ये देखें कि जो है एक ये है ना ये असल कंपैरिजन है। ए एन एक अलहदा सीरीज है, बी एन एक अलहदा सीरीज है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कैसे जो है ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया जाता है। अब ये तीन कंडीशन जो है ना आपने याद रखनी है और फिर इसको अंडरस्टैंड करना है। फर्दर मोर ये देखें कि अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3/4 प्लस 5/9 प्लस 7/4 प्लस 16 प्लस 9/5। अब ये इसको इज इक्वल टू क्या दिया, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 होल का स्केयर, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये इसका स्केयर ओपन कर दिया, 2n प्लस 1 ओवर n स्केयर प्लस 2n ओ प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये समीशन आ गया, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। ये नीचे वाला स्केयर ओपन कर दिया। अब इस पे लिमिट टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, अब पहले तो हमें बी एन तलाश करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये ए एन दिया हुआ ओवरऑल, ठीक है। ए एन दिया हुआ, बी एन हमने तलाश करना, बी एन ऐसा तलाश करना है कि नीचे वाले एन की पार जो है ना वो डिनोमिनेटर की एन की पार जो है वो नोमिनेटर की पार्स के बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये देखेंगे अब इसमें कैसे बी एन हमने तलाश करना, बी एन इसमें देखेंगे क्या आया, बी एन इज इक्वल टू 1/n। बी एन 1n क्यों है, क्योंकि हमारे पास जब 1n ऊपर जो है n जो है ना नीचे 1n डिवाइड करेंगे तो n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो n की पार्स जो है ना वो इक्वल हो जाएंगी, 2n स्क्वायर ओवर 2n जो है ना ये सेम पार आ जाएंगी, सेम पार आ जाएंगी। तो इसको इसमें जब n ऊपर भी अप्लाई हुआ, ऊपर अप्लाई हो गया तो n ये जो है ना n की जो है ना डिग्री जो है वो नीचे वाले n की डिग्री के साथ बराबर होगी। अब इस पे क्या करेंगे कि ऊपर से भी एन स्केयर कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी एन स्केयर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो फिर इस पे इन्फिनिटी की लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 क्या है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस पे अप्लाई किया तो हमें ये अंडरस्टैंड हुआ कि ये टेस्ट जो है ना वो हमें ये मालूम हो गया कि ये कन्वर्जेंस टेस्ट है। अब ये आगे देखिए फर्दर मोर, इसमें एक और क्वेश्चन है, 1 प्लस एन एल एन ओवर एन स्केयर प्लस 5 आ गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है, इसमें बी एन कैसे तलाश करेंगे। अब बी एन तलाश करने के लिए कि एन ये पार जो है ना वो सेम हो जाए, तो यहाँ बी एन भी 1/n है सेम, क्योंकि एन ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे एन स्केयर है, ठीक है। इसके लिए हम जब एन स्केयर को ऊपर जो है ना वो एन को नीचे डिवाइड करेंगे 1/n को, तो ऊपर एन जाके मल्टीप्लाई होगा, एन मल्टीप्लाई होगा तो एन स्केयर बन जाएगा, ठीक है। एन स्केयर अप्लाई होगा ऊपर भी, तो जो है ना जब उसको लिमिट एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये टेस्ट जो है ना कन्वर्जेंस बन गया, ठीक है। पार्ट 3 इस पे अप्लाई हो गया, जो तीसरा रूल है। फर्दर मोर ये देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। अब ये देखें कि ये क्वेश्चन है 1/2n-1 है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, वन जो है ना बी एन क्या तलाश करेंगे, यहाँ बी एन होगा 1/2n होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें कि हमारा बी एन क्या हुआ, 1/2n। 1/2n क्यों हुआ कि ऊपर जाके भी 2n हो गए, तो पावर सेम हो जाएगी, पावर सेम होने की वजह से हमारे ऊपर ये जो है ना हम ये फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पावर सेम हुई और फिर इसको डिवाइड किया तो आंसर जो आया 1 आया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये 1 आंसर आया, तो ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। फर्दर मोर इसमें देखते हैं
इसमें इस क्वेश्चन को देखिए, एल एन ओवर एन क्यूब ओवर 3/2 सॉरी। तो अब लेकिन इसका जो बी एन होगा वो 1/n⁴ होगा। उसकी वजह क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना है। नीचे हमने क्योंकि लाना है एन, अब नीचे एन होगा तो ये कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि बी एन जो है ना वो 1/n⁴ आ जाएगा। उसकी वजह क्या है, अब जब इसको अप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये नीचे जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा, n 1/4 रह जाएगा। अब ऊपर वाले का भी एल लेफ्टर रूल, नीचे भी एल लेफ्टर रूल अप्लाई किया तो ये n की पावर जो है -3/4 आ जाएगा, ठीक है। ये -3/4 जब ये नीचे ऊपर जब ये डिवाइड हो रहा, ये नीचे डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई और ऊपर जाके डिवाइड होगा, तो ये जो है इसके साथ साइन जो है ना मैनिपुलेशन होगी, तो n की पावर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 आएगा। तो अब यह लिमिट जब इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसीलिए ये कन्वर्जेंट होगा। क्योंकि हमने इसे कन्वर्जेंट बनाना था, तो इसीलिए n की नीचे भी n नीचे लाना था, ठीक है। क्योंकि ऊपर भी n है, ऊपर n लॉग का ख़त्म नहीं होना था, उसके लिए एल लेफ्टर रूल अप्लाई किया। इस वजह से जो है ना ऊपर जो है, ऊपर वाला n हमने इलिमिनेट करना है। नीचे आएगा तो 0 आएगा, 0 आएगा तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब इसीलिए आप बी एन कोई भी इसमें चूज कर सकते हैं, ये नीचे एन लाना है, ठीक है, इसके लिए कन्वर्जेंट करने के लिए। फर्दर मोर इसमें ये देखें कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, बी एन हमारे पास 1/n² होगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ऊपर जो है वो एक n है, लेकिन वो लॉग की वजह से हमने इस फॉर्म को बनाना है ln/n, क्योंकि ये अगर एल लेफ्टर रूल अप्लाई करते हैं तो 1/n नीचे आएगा, हमने 0 लाना है, क्योंकि जब भी लॉग आएगा तो हमें यहाँ 0 लाना पड़ेगा कन्वर्जेंट करने के लिए, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब 1/n² से क्यों डिवाइड किया कि हमारे पास 1/n जो है ना वो मल्टीप्लाई जो है n³ से कट ऑफ हो जाएगा, तो n रह जाएगा। इस पे एल लेफ्टर रूल अप्लाई किया तो यहाँ हो गया। इसी तरह पावर, नीचे पावर में से एक कम, फर्दर मोर फंक्शन का डेरिवेटिव 1/n आ गया, ठीक है। 1/n नीचे आके डिवाइड हो गया, 3 आउटसाइड आ गया। इसी तरह सॉल्व करेंगे तो सेकंड एल लेफ्टर रूल अप्लाई करेंगे, नहीं जाएगा। फिर फर्दर मोर थर्ड एल लेफ्टर रूल अप्लाई करेंगे तो वो जो है ना इसी तरह जो है ना सॉल्व करेंगे तो 1/n आ जाएगा। 1/n में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 0 आएगा तो ये कन्वर्जेंट बन जाएगा। फर्दर मोर ये देखें कि इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्जेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये कन्वर्जेंट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि नीचे अंडर रूट में भी n आ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, जब ln और अंडर रूट n आ जाए तो वो हमेशा डाइवर्ज होता है, उसको डाइवर्ज करने के लिए 1/n से डिवाइड करेंगे। अगर सिंपल ln/n आ जाता है या साथ अंडर रूट n नहीं आता, तो फैक्टोरियल फॉर्म जो है ना पावर में नहीं आती, फ्रैक्शन फॉर्म पावर में नहीं आती, तो आपको जो है वो कन्वर्जेंट बनाना है। अगर पावर फ्रैक्शन फॉर्म में पावर जो है ना n की पावर जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है तो वो डाइवर्ज हो जाता है। आप इसकी डाइवर्जेंस देखेंगे, अब इसको जो है ना 1/n bn रखेंगे, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को ये n जो है ना इसके साथ n कटा तो ये अंडर रूट n रह गया, नीचे n आके डिवाइड ln n डिवाइड हो गया। नीचे भी लेफ्टर रूल अप्लाई किया और ऊपर भी लेफ्टर रूल अप्लाई किया। एल लेफ्टर रूल अप्लाई करके इसको जब सॉल्व किया तो अंडर रूट n आ गया। जब अंडर रूट n को जो है ना इन्फिनिटी पुट की तो इन्फिनिटी आ गई। अब ये डाइवर्ज हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है कि मैंने बता दिया, अंडर रूट n और ln आ गया, ठीक है। फर्दर मोर इसमें देखें कि ये क्वेश्चन है, यहाँ देखें सिंपल है, ठीक है, पावर ऊपर भी नीचे भी सेम है। अब यहाँ बी एन क्या रखेंगे, बी एन हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एन कॉमन लेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये भी डाइवर्ज हो जाएगा। फर्दर मोर ये देखिए कि इसी तरह के जो है आगे हमारे पास जो क्वेश्चन था कि यहाँ जो है फ्रिक्शन फॉर्म में एन है, तो अब यहाँ एन देखें कि 3/2 क्यों किया, क्योंकि ऊपर भी पावर सेम करनी है, नीचे भी पावर सेम करनी है। यहाँ लॉग नहीं है, अगर लॉग होता तो 1/n से डिवाइड करते। अब यहाँ 3/2 क्यों डिवाइड किया कि ये देखें कि ऊपर पावर n है और नीचे पावर क्या है, n की पावर 2/2
2 बाय प्लस 1/2 जो है वो क्या हो जाएगी, 4 प्लस 5 हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। अब ऊपर जब डिवाइड करेंगे, नीचे जब n/3/2 से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो n/1 प्लस 3/2 जो है ये बन जाएगा 5/4। तो इसी तरह ऊपर जो है ना, ऊपर भी पार सेम करने के लिए, नीचे भी पार सेम करने के लिए, अगर सिंपल n हो तो उसको जो है ना, अब यहाँ बी एन जो है ना 1/n की पार 3/2 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। फर्दर मोर ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरह ln आ गया। ln आ जाए तो वह क्या करते हैं, 1/n से करते हैं, सिंपल n आ जाए। ये रूल याद रखिएगा, सिंपल ln, और अगर ln के साथ √n आ जाए तो फिर bn 1/n रखेंगे। अगर ln n के साथ आ जाए तो फिर 1/n² रखेंगे। ठीक है, अब ये bn रखा है, bn 1/n रखा है। जब इसको पुट किया, सॉल्व किया, तो जब एड पे लिमिट्स पुट की तो इनफाइनाइट आ गया। अब इन्फिनिटी आने की वजह से ये डाइवर्ज आ गया। ठीक है, फर्दर मोर इसमें देखें कि ये एक क्वेश्चन आया, n आया। अब यहाँ क्या रखेंगे, bn जो है हमारे पास होगा 1/n² होगा। उसकी वजह क्या है कि ये जो सीरीज है ये इसके बराबर होती है n प्लस 1 मल्टीप्लाई n जो है ना ओवर 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे n की ये पार जो है ना 2 हो जाएगी। इसी वजह से जो है ना हम इसको सॉल्व करने के लिए, पावर बराबर करने के लिए 1/n² से डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाके 2 के साथ n² हो गया। अब नीचे भी n² प्लस 1n हो गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 आएगा। अब ये है कन्वर्जेंट। ठीक है, फर्दर मोर इसमें ये देखें कि 36 क्वेश्चन में इसमें n² है। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, bn क्या होगा, पहले इसको क्लोज करेंगे। अब ये bn इसका जो है ना ये बराबर होता है सीरीज के n प्लस 1 की मल्टीप्लाई n और 2n प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसका जो बनेगा वो 1/n³ होगा। उसकी वजह क्या है, यहाँ भी जो है ये क्यूब की n की पावर क्यूब बन रही है, तो इसी तरह क्यूब के साथ डिवाइड करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा आंसर, और 6 आने की वजह से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड करिएगा।